और सुन, और एक नाम लिख दो। वो नाम मैं मिस कर गया। प्रताप गुप्ता। प्रताप गुप्ता, प्रताप गुप्ता। ये प्रताप गुप्ता कौन है? मेरा मतलब। ये आप क्या बोल रहे हैं बड़े बाबू? मेरा मतलब, मैं नहीं कहना चाहता था, गलती से मुंह से निकल गया। बुरा मत मानना, मैंने जानबूझ के नहीं गिराया। बुरा मत मानना। हाँ? अरे अरे ओ संध्या दीदी, ऐसे ऐसे भागकर कहाँ जा रही हो संध्या दीदी? अरे जा बाबा, ऐसा क्या हो गया? संध्या दीदी भागकर चली गई। बड़े काका, क्या हो गया? संध्या दीदी ऐसे क्यों भागकर चली? कुछ नहीं। संध्या, संध्या। बड़े काका, काकी, क्या हुआ है? अरे निमंत्रण के लिए लिस्ट बना रहे थे, अचानक बड़े काका ने प्रताप गुप्ता का नाम लिया। प्रताप गुप्ता, वो सुनते ही संध्या दीदी अचानक भाग गई। प्रताप गुप्ता? कौन है ये प्रताप गुप्ता? पता नहीं। अरे इतने सालों से यहाँ रह रही हूँ, ये नाम तो मैंने कभी नहीं सुना। प्रताप गुप्ता का नाम सुनते ही संध्या दीदी फट से भाग गई। मैं चलता हूँ काम। लो, ये भी चला गया। हाँ। पर ये प्रताप गुप्ता है कौन? कुछ बात तो है, दाल में जरूर कुछ काला है, पता करना पड़ेगा। संध्या, 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 रो क्यों रही हो? मैं तुम्हें रुलाना नहीं चाहता था। मैं चाहता हूं मैं निमंत्रण भेजूं और वो आए। ना, कोई लौट के नहीं आएगा बड़े बाबू, कोई वापस लौट के नहीं आएगा। वापस लौटने के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। अतीत को दफन ही रहने दीजिए बड़े बाबू। मेरा जो छोटा सा फूल था, मेरी आखिरी उम्मीद, उसे भी मैं खो चुकी हूँ। मेरी जो आखिरी उम्मीद थी, मेरा छोटा सा फूल, वो भी मुझसे खो चुका है। अब और कोई वापस नहीं आएगा बड़े बाबू, कोई वापस नहीं आएगा। मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूँ बड़े बाबू, सब कुछ खो चुकी हूँ मैं, कुछ रखा ही नहीं, सब कुछ खत्म हो गया बड़े बाबू, सब कुछ खत्म। संध्या, रो मत, सब ठीक हो जाएगा। एक ना एक दिन उसे वापस आना ही पड़ेगा। कितने दिन दूर रहेगा, लौट के आना ही पड़ेगा। तुम ज्यादा सोचो मत, मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे साथ। मैं राधा किशन जी से प्रार्थना करूंगा
कि वो लौट आए। कोई नहीं लौटेगा, बड़े बाबू, कोई नहीं लौटेगा, कोई नहीं लौटने वाला। कन्हैया, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बड़े मालिक, मैं इधर। क्या कर रहे हो? नहीं, वो क्या है ना कि बड़ी माँ रो रही थी, तो मैंने सोचा कि एक बार हालचाल पूछ लेता हूँ। वैसे बड़े मालिक, ये किसको निमंत्रण भेजने की बात कर रहे थे आप? कन्हैया, मैंने तुम्हें घर की सारी बात, जीवन की सारी बात बताई। कोई बात छुपाया नहीं, संकोच भी नहीं किया। पर इस बार तुम चुप रहोगे, कोई सवाल नहीं पूछोगे, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। क्या होगा बड़े मालिक? क्या अंजाम बुरा होगा? पहले तो आप चाबुक से मारा करते थे जब कोई गलती करता था, मुझे याद है। उसी चाबुक से। तुम्हें कैसे पता? कैसे पता तुम्हें? मैं जिस घर में जाता हूँ उस घर के चप्पे चप्पे की खबर लेकर जाता हूँ, सब कुछ। क्या हुआ? बोलो। नहीं, वो मैं ऐसे ही बोल रहा था। वो फिल्मों में ऐसा ही होता है ना। फिर आपकी अलमारी में मैंने वो चाबुक देखा था, तो वही कनेक्ट कर दिया। मैं चलता हूँ। सब शेर है तो तू सवा शेर है। जमीन के ऊपर भी 6 फीट और नीचे भी 6 फीट। तुझे पहचानने वाला अभी तक जन्म ही नहीं लिया है। तो सच में कन्हैया है ना? हाँ। लो फिर तो वैजंती काकी, आप मुझे पहचानने की कोशिश भी मत कीजिएगा। अनजाना ही ठीक हूँ। क्यों? वही ठीक है। बिना नाम कुल गोत्र का लड़का किसी का हो ही नहीं सकता, किसी का नहीं। तुम यहाँ आए थे शादी के समय मोटी रकम हासिल करने के लिए, ठीक है? पैसे लेकर इस घर से चले जाना। अब जाओ, भागो भागो यहाँ से। बड़े काका, अच्छा वो संध्या दीदी का रोना बंद हुआ क्या? नहीं। अब तुम कहाँ जा रही हो? तो देखने के लिए संध्या दीदी को क्या हुआ है। ज्यादा हमदर्दी मत दिखाओ, उसे अकेले रहने दो। जाओ अपने कमरे में जाओ। पर मेरा मतलब है कि मैंने कहा ना जाओ। तुझे तो मैं देख लूंगी, बस शादी हो जाने दो रॉकी के साथ। इस घर में अगर कन्हैया की जगह तुझसे बर्तन ना धुलाए, तुझसे अगर घर का झाड़ू पोछा ना लगवाया, तुझसे अगर खाना ना पकवाया, तो मेरा नाम भी वैजंती नहीं। दादा, ये लो, फिर से चिल्लर गिनने बैठ गए। कुबेर का धन जमा करके रखा है, कुबेर का धन। क्या हुआ? सुबह सुबह खिच-खिच क्यों कर रही है? मुझे पैसे चाहिए। मुझे देखते ही तुम्हें पैसों की याद आती है, हैं? बोल, कितने चाहिए?
मुझे ना मेरी रिंग सेरेमनी के लिए एक ड्रेस चाहिए। हाँ, कितना चाहिए? 75। 75? बाप रे बाप, इतना महंगा? अच्छा ठीक है, देता हूँ। अरे एक ही बार में मान गए। आज का दिन अच्छा है और दद्दा का मूड भी अच्छा है। ये है 70 और ये 1, 71, 72, 73, 74, 75। ये ले 75। ये सब क्या है? ये क्या दे रहे हो? हाँ, क्या है ये सब? अरे तूने 75 मांगा था, मैंने 75 दिया। 75 रुपए नहीं। मैं भिखारी हूँ क्या? मुझे 75,000 चाहिए। हलवा है क्या? हलवा 75,000 है? कुछ नहीं मिलेगा, जा यहाँ से। अरे दद्दा, तो फिर मैं क्या करूँ? क्या पहनकर जाऊंगी मैं रिंग सेरेमनी में? तुमने कभी रिंग सेरेमनी देखा नहीं है ना? नहीं देखा और देखना नहीं चाहता हूँ। रिंग सेरेमनी अंगूठी पहनाएगी है? अंग्रेज की औलाद। You मिस्टर डबल सीनियर सिटीजन, तुम मुझे पैसे दोगे या नहीं? नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। अरे तो मैं क्या पहनूंगी? अरे संध्या, शीला। हाँ, क्या हुआ बड़े बाबू? क्या हुआ दद्दा? ये घर पर अच्छी सी साड़ी है क्या? What do you mean भाई अच्छी साड़ी? अच्छी साड़ी, बनारसी टाइप की साड़ी। हाँ, लेकिन किस लिए? जा लेकर आ। हाँ, पर क्यों? अरे लेकर आ ना। अच्छा ठीक है, अभी लेकर आती हूँ। क्या मैं जान सकती हूँ उस साड़ी का तुम क्या करोगे? क्या करूंगा बताता हूँ। ये लीजिए दद्दा साड़ी। ये साड़ी लेके क्या करेंगे बड़े बाबू? ये साड़ी पहनकर इसकी रिंग सेरेमनी होगी। क्या? ये सस्ती साड़ी पहनकर रिंग सेरेमनी में जाऊंगी? Do you know who am I? तो कौन हो? मैं इस चौधरी परिवार की बेटी या फिर पोती, जो भी कह लो वही हूँ। और मैं ये चौधरी परिवार का मुखिया हूँ। मैं तुझे पैसे नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। तुम मुझे पैसे नहीं दोगे? नहीं। पक्का नहीं दोगे? नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। ठीक है, तो फिर मैं स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनकर अपनी सगाई में जाऊंगी। अरे तू क्या बोल रही है? दद्दा, तुम तो मुझे जानते नहीं। मैं स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनकर ही अपनी रिंग सेरेमनी में जाऊंगी। डाली, ये सब क्या हो रहा है? क्या हो रहा है दद्दा? तुम्हें तो पता है मुझे वेस्टर्न आउटफिट कितना पसंद है। संध्या, ये क्या पागलपंती है? हाँ सच में, ये क्या पागलपंती है डाली? क्या बोले जा रही है तू? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ए, तू पागल हो गई है क्या? हाँ, और नहीं तो क्या? ये डबल सीनियर सिटीजन, डबल कंजूस मुझसे जबरदस्ती नहीं कर सकते। बड़ी माँ, मुझे 75 रुपए दे रहे हैं। 75 रुपए से मैं क्या करूंगी? मैं क्या यहाँ भिंडी खरीदना आई हूँ? हाँ, भिंडी खरीदना आई हूँ। सुन लो, ध्यान से सुन लो। अगर तुमने पैसे नहीं दिए तो मैं स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनकर ही अपनी रिंग सेरेमनी में जाऊंगी। मैंने बोल दिया, बस। अरे रुक। अरे कहाँ जा रही है तू? ठहर जा, दे दीजिए ना, जो मांगे दे दीजिए ना। देखिए ना बच्ची कैसे कर रही है। क्या बोल रही हो? पागल हो? 75,000 रुपए हैं? एक अंगूठी पहनने के लिए 75,000 का कपड़ा चाहिए। कुछ नहीं मिलेगा, जाओ। तुम्हें कैसे पता होगा? तुम कैसे समझोगे? तुम्हारा कोई स्टेटस है क्या? मोदी खाने वाले, खेती करने वाले? क्या? हाँ, मुझे पता नहीं है क्या कि तुम क्या करते थे? तुम्हारे दादा के दादा गन्ने का रस बेचते थे। सिर्फ वो क्यों? सूखी मछली का बिजनेस भी था। हाँ, सूखी मछली, ड्राई फिश। हाँ,
और पान के पत्तों का भी। वो भी? हाँ वो भी। अरे खेती करने वाले नहीं होंगे तो भूखे मर जाएगी। हाँ, किसान को पालनहार भी कहते हैं। हाँ, और हमारा कपड़ों का बिजनेस भी था। कपड़ा नहीं है, अंडरवेयर का बिजनेस था, मुझे पता है। तुम्हारा कोई स्टैंडर्ड है क्या? मुझे देखो, मुझे डाली चौधरी, जब मैं विदेशी कार लेके निकलती हूँ ना। विदेशी कार? किसकी है? तेरे बाप की है? ना, मेरे दद्दा की है। तो क्या हुआ? तुम पैसे दोगे या नहीं? नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। नहीं दोगे? ओके, then done। मैं भी स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहन कर ही अपनी एंगेजमेंट करूंगी। मैंने बोल दिया बस। कन्हैया! जी बड़े मालिक। सुन, तू ही फैसला कर। कहाँ फैसला करना है बड़े मालिक? उसने मुझसे 75 मांगा, मैं 75 दे रहा था। दद्दा, बकवास बंद करो। हाँ, तुम बोलो। अरे बाबा तो चुप हो जा, अपने दिमाग को ठंडा रख थोड़ा। कैसे दिमाग को ठंडा रखूं? हाँ, कैसे? बोलो। कैसे एक बुढ़ा आदमी सारा दिन धोती कुर्ता पहन के घूमता रहता है, कभी कुछ खरीदता ही नहीं। नो पैंट, नो शर्ट, 20 साल से एक ही कपड़ा। और हाँ, एक थैली है, धोती में दबा के रखता है, जिसमें चिल्लर ही चिल्लर। नो क्लास, नो स्टैंडर्ड। सुनो, मैं तुम्हें आज से दद्दा के पोस्ट से हटाती हूँ। मैं किसी को नहीं कहूंगी कि तुम मेरे दादाजी हो। अरे जो करना है कर ले, मैं थोड़ी दद्दा बनने के लिए बैठा हूँ। मैं तो खुद ही दादा के पोस्ट से रिजाइन करूंगा। जा। अरे शांत 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 हो जाइए दद्दा पोती, शांत हो जाइए आराम से। हाँ, मैं क्या कह रहा था, हुआ क्या है? तुम्हें क्यों बताऊं? तुम हो कौन सवाल जवाब करने वाले? अरे मेरे सवाल का जवाब तो आपको देना ही पड़ेगा ना। क्यों? अरे क्योंकि इवेंट की जिम्मेदारी है हम पर, हम इवेंट मैनेजर है भैया। बोल देना डाली, क्या हुआ है, बोलना। फिर से आ गया। इसे देख के ना मेरा दिमाग जल जाता है। शीला दीदी, क्यों जल जाता है, कैसे जल जाता है, सब पता है मुझे। आता हूँ, 1 मिनट दीजिए, 1 मिनट में आता हूँ, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूं, फिर आता हूँ आपके पास, ठीक है? हाँ, तो छोटी मालकिन बताइए क्या हुआ है? मैं तुम्हें बताने के लिए मजबूर नहीं हूँ, नहीं बताऊंगी। देखिए, अगर आप नहीं बताएंगे तो केस सॉल्व नहीं होगा। क्या होगा पता है? सिर्फ होगा तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। चुप, बता रही हूँ। मैंने अपनी रिंग सेरेमनी के लिए एक 75,000 का ड्रेस पसंद किया है। अरे क्या? हाँ, पर दद्दा, सॉरी, ये डबल सीनियर सिटीजन मुझे पहनने नहीं दे रहा है। क्यों दूंगा? एक जिद्दी लड़की की जिद पूरी करने के लिए है? एक अंगूठी पहनने के लिए 75,000 रुपए का कपड़ा है? 75 रुपया कमा के दे, कितनी मेहनत करनी पड़ती है। एक मिनट, एक काम करता हूँ, मैं एक केस सॉल्व कर दूंगा, आप लोग मनवाली कर लीजिए। मांडवाली? बड़े मालिक, सुलह कर लीजिए ना। बड़े मालिक, ड्रेस मैं बना दूंगा। ड्रेस मैं बना दूंगा? हलवा है क्या? डिजाइनर ड्रेस के बारे में तुम क्या जानते हो? अरे बनाया तो था छोटी मालकिन। वो फॉल और पिको तुम कर सकते हो, मैं भी कर सकती हूँ, समझे? छोटी मालकिन, अगर बना दिया आपकी ये डिजाइनर ड्रेस को तो? क्या?